नमस्ते, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करने वाले हैं, वो इस वक्त नवरात्र के दिन चल रहे हैं और नवरात्र में बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं और उपवास के दौरान किसी का ब्लड शुगर हाई होता है और किसी का ब्लड शुगर लो होता है। तो उसके लिए ही हम आज कुछ योगा अभ्यास करेंगे कि योगा अभ्यास से हम अपने ब्लड शुगर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, साथ ही साथ खाने पीने की कुछ बातें भी करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं नमस्कार, और हम कर लेंगे नमस्कार। दे सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जाहि। तो हम शुरुआत करते हैं प्राणायाम से, और प्राणायाम में हम सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम। सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। अब अपने एक नॉस्ट्रिल से सांस को लेना है और दूसरी नॉस्ट्रिल से उतनी ही स्पीड में सांस को बाहर करना है। इस तरह से बारी बारी से हम दोनों नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर लेंगे और दोनों से बाहर करेंगे। इस प्रक्रिया को आप 10 से 15 मिनट तक भी कर सकते हैं, 20 मिनट तक भी कर सकते हैं, जितना आपसे हो पाए। अब हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में अपने दोनों हाथों को अपनी आँखों में और दोनों हाथों के अंगूठों से अपने दोनों कानों के होल को बंद करेंगे पूरी तरह से, कि बाहर की आवाज़ अंदर बिल्कुल ना जाए। और हम इस तरह से साउंड निकालेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल भौरे की जैसी आवाज़ सुनाई देगी। इस तरह से इसके 2-3 राउंड करें। अब हम करेंगे उद्गीत। उद्गीत में हम लंबी सांस लेंगे और निकालते वक्त हम ओम के उच्चारण के थ्रू उसको धीरे धीरे बाहर निकालेंगे, और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना है। अब हम करेंगे शीतकारी। शीतकारी में हमें अपने जीभ को रोल करना है और बाहर से हवा अंदर खींचनी है, जो कि एक ठंडी ठंडी सी हवा हमारे अंदर जाती है, और बाहर निकालते वक्त आप मुंह के द्वारा अपनी इस सांस को बाहर निकालें। इस तरह से बार बार करें, और आप चाहें तो टीथ को दबाते हुए ऊपर नीचे के जो टीथ हैं वो बिल्कुल सटा लें, और उनसे भी आप बाहर की एयर जब आप खींचते हैं तो ठंडी ठंडी हवा आपके अंदर जाती है। इस तरह से आप शीतकारी करें और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। अब हम पद्मासन में बैठ जाएंगे और हम नीचे की ओर झुकेंगे। पद्मासन में बैठते हुए हमें सांस अंदर की ओर खींचनी है और नीचे जाते हुए छोड़ते हुए नीचे जाना है, और कुछ वक्त तक नीचे हमें होल्ड करना है। अब हम मंडूक आसन की तरह भी इसे कर सकते हैं। पद्मासन की मुद्रा में बैठे रहें, दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधें और नाभि के आसपास या नाभि के नीचे की साइड में दोनों हाथों की मुट्ठियां रखें और नीचे की ओर झुकें। आपका माथा जमीन से छूते हुए होना चाहिए। और ठीक उसी तरह से हम वज्रासन में बैठेंगे, और वज्रासन में बैठते हुए हमें अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करना है और अपने नाभि के पास में ले जाकर रखना है और नीचे की ओर बेंड होना है, और कुछ देर तक हम होल्ड रहेंगे।
अब हम करेंगे अर्ध वक्रासना। दोनों पैरों को आगे फॉरवर्ड करते हुए बैठ जाएंगे। अब एक पैर को नी से फोल्ड करते हुए दूसरे हाथ से क्रॉस करते हुए हम एक हाथ को पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। हमारी गर्दन पीछे की ओर ही ट्विस्ट होते हुए होनी चाहिए। कुछ देर तक होल्ड करने के बाद हम इस पोजीशन को रिवर्स करेंगे। अब हम करेंगे गोमुखासना। वज्रासन में बैठ जाएंगे, अपने पैरों को क्रॉस करेंगे। अब एक हाथ को ऊपर ले जाएंगे, दूसरे हाथ की हथेली को नीचे से ले जाते हुए दोनों हाथों को क्लैस्प करेंगे। आपकी गर्दन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इस तरह से होल्ड में रखते हुए इस पोजीशन से बाहर आएं और इस पोजीशन को दूसरे हाथ से भी रिवर्स करें। अब ज़मीन में लेटते हुए हम करेंगे पवन मुक्तासना। दोनों पैरों को नी से फोल्ड करें, अपनी गर्दन को थोड़ा ऊपर की ओर उठाएं और अपनी चिन को और अपनी नी को एक दूसरे से छूने की कोशिश करें। कुछ देर तक इस पोजीशन में रहें। उसके बाद आप सीधे लेट जाएं। आप हर एक पैर को बारी बारी से ऊपर की ओर लेकर आएं और अपनी चिन से अपने नी को छूने की कोशिश करें। दोनों पैरों को रिवर्स पोजीशन पर करें। अब हम करेंगे उत्तान पदासना। जमीन पर लेटते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। पैर आप 90 डिग्री पर नहीं ले जाएंगे, थोड़ा सा बीच में ही रोकेंगे। सांस को रोकते हुए और फिर थोड़ा सा पैरों को और ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे करके नीचे लाएं। आप चाहें तो बारी बारी से भी आप ये पोजीशन को कर सकते हैं। अब हम करेंगे पद अंगुष्ठासना। ज़मीन पर लेटते हुए दोनों पैरों को फोल्ड करें और दोनों पैरों के अंगूठों को अपनी नोज से छूने की कोशिश करें। इस तरह से इस पोजीशन में कुछ देर तक होल्ड रखना है। उपवास के दौरान हम ये नोटिस करते हैं कि हम जब खाना नहीं खाते हैं तो हमें शुगर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती। तो उस वक्त ये ध्यान दें कि कभी भी अगर आपका शुगर लो होता है तो चीनी का घोल बिल्कुल ना पिएं। अब हम करेंगे सेतुबंध आसना। ज़मीन पर लेटते हुए अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं और अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों की जो टो है उसको छुएं। इस तरह से सेतुबंध आसना करना है। अब हम करेंगे हलासना और सर्वांगासना। दोनों पैरों को ऊपर ले जाएं, पैरों को फोल्ड करते हुए अपने सिर की तरफ आगे की ओर लेकर आएं और बेंड करें। कुछ देर तक होल्ड करें, फिर अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाएं और पूरा वजन आपके हाथों में और आपके शोल्डर में होना चाहिए। तो इस तरह से हमें करना है सर्वांग आसना, जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बेहतर होता है। साथ ही साथ जब आप उपवास में कुछ अगर खाते हैं तो खाने में कोशिश करें कि आप पीनट्स जो है उसको भिगोकर खाएं। खीरा है, आंवले का जूस है, ये खाएं। और अगर आपका ब्लड
शुगर जो है वो हाई है तो आप करेले का जूस पिएं। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को खाने पीने में इस्तेमाल करें व्रत के दौरान। अब हम करेंगे मत्स्य आसना। मत्स्य आसना दो तरह से होता है, जिसमें से हम अभी एक प्रकार करने वाले हैं। अपने दोनों पैरों को फोल्ड करें और अपनी हिप्स के नीचे लेकर आएं। दोनों हाथ को पीछे की ओर लेकर जाएं और आपकी गर्दन पीछे की ओर रहेगी। आपका जो आपकी बैक रहेगी वो ऊपर की ओर उठी हुई रहेगी और इस तरह से हमें करना है मत्स्य आसना। कुछ वक्त तक इसमें होल्ड में रहना है और फिर इस पोजीशन से बाहर आ जाएं। अब हम करेंगे मरकट आसना। ज़मीन पर लेटते हुए दोनों नी को फोल्ड करें और अपनी नी को लेफ्ट और राइट बेंड करें और जिस तरफ बेंड करेंगे उसके अपोजिट साइड में हमारा सिर जो है वो बेंड होना चाहिए। और इस तरह से इस प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स धीरे धीरे करके दोहराएंगे। अब ज़मीन पर लेटते हुए हम कुछ देर तक रिलैक्स करेंगे। तो ये सभी आसन आप उपवास के दौरान कर सकते हैं। ये सभी आसन आपके ब्लड शुगर को पूरी तरह से मेंटेन करेंगे। आई होप कि आपको आज का हमारा योगाभ्यास ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपको मिलते हैं ठीक इसी तरह से नए योगाभ्यास के साथ में। तब तक के लिए योग करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।